जीम न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। तालिब-ए-इल्मी के ज़माने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम थामकर सियासी सफ़र शुरू करने और निस्फ सदी के लगभग गुजरने के बावजूद अब भी पार्टी और क़यादत पर जान निछावर करने के लिए हुमा वक्त तैयार रहने वाले सैयद सुहेल आबदी कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी और अदीब फरियाल तालपुर से सियासी बसीरत हासिल करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले का कोई सियासतदान नहीं है। उनका मज़ीद क्या कहना है, इस हवाले से देखते हैं हसन रज़ा जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमोबेश 5 दहाइयों से वाबस्ता सीनियर तरीन रहनुमा सैयद सुहेल आबदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुहेल भाई? आप कैसे हैं? रिजवान शाह साहब आप कैसे हैं? आपका जिम टीवी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ वेब टीवी चैनल्स में बड़े सारे पैसेज चल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये बताइए सुहेल भाई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हो गया आप? देखिए तकरीबन 46 ईयर्स हो गए मुझे। मैं स्टूडेंट था, मैट्रिक करने के बाद फिर उर्दू साइंस कॉलेज जो उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ से सफ़र सियासत एज ए स्टूडेंट मैंने शुरू किया था और वो ताहाल जारी व सारी है। आज 2022 है तो 1976 और 2022 तकरीबन 46 साल का अरसा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज तक कौन कौन से ओहदों पर फायज रह चुके हैं? पहला ओहदा कब मिला? देखें, जब मैं स्टूडेंट था तो यकीनी बात है कॉलेज के अंदर एक सरगर्म स्टूडेंट लीडर की हैसियत से हम काम करते रहे। फिर 1981 में हाईजैकिंग के बाद मेरी गिरफ्तारी अमल में आई, लेकिन क्योंकि यंग था और कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं थी तो 17 दिन के बाद मतलब रिहा कर दिया गया कि कोई किसी भी किस्म का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला मुझसे जो नेगेटिव एक्टिविटी में शुमार होता है। फिर उसके बाद टोटल ज़िया रजीम के अंदर, ज़िया अहमदियत के अंदर हमारी जद्दोजहद चलती रही और मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि एमआरडी की तहरीक का बहुत ही फ़ाल में रुकन था। उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट होता था और मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो हमारी एमआरडी की कन्वीनियर कमेटी थी उसका मैं आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ एमआरडी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची। ज़्यादा मुसलसल जारी है और मेरे ख्याल में जब तक ज़िंदगी है सफ़र भुट्टो, सफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हमारा चलता रहेगा। चाहे वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दौर हो, चाहे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या आसिफ अली जरदारी साहब या फरियाल तालपुर साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लुक आफ्टर कर रहे हैं अभी। तो तकरीबन और बड़ी खुशी की मेरे लिए बात यह है कि इस दौरान में बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जब भुट्टो साहब को तख्तेदार पे चढ़ा दिया था, एक नाकर्दा गुनाह के जुर्म है, तो उसके बाद ये घरेलू खातून जिन्होंने सफ़र सियासत शुरू किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली एज ए चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो तकरीबन क़यादत जितनी भी है आज की मौजूदा क़यादत और उस वक्त की क़यादत बाई नेम बाई फेस मुझे जानती थी। अगर बिलाल साहब चेयरमैन आज भी कहीं मिल जाएँ तो आप दी अंकल कह के जब वो मुखातिब करते हैं तो आई प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मेरा लीडर, मेरा चेयरमैन मुझे बाई नेम जानता है। आसिफ अली जरदारी साहब जानते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा जानती हैं और दीगर हमारे प्रोविंशियल तो तमाम ही, क्योंकि हम सब ने एक साथ बहुत काम किया है और तमाम के तमाम प्रोविंशियल लीडर्स भी मुझे पहचानते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन को किस तरीके से देखते हैं?
देखें, अगर विज़न की बात करें तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न बिल्कुल वही था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जबरी जिला वतनी ख़त्म करके 10 मई 1986 को कराची में, 10 अप्रैल 1986 को लाहौर आई थी। उसके बाद 10 मई 1986 को कराची तशरीफ़ लाई थी। तो उसमें भी रिसेप्शन में मौजूद था और उस वक्त भी इतना बड़ा इस शहर कराची का मजमा आम जो उनके इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचा था। तो आप यकीन करें भरपूर आमरीत थी, जहां लफ्ज़ भुट्टो कहना बहुत बड़ा जुर्म था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब सीने हाजिर थे तो आमिर भी थोड़ा सा पीछे हट गए थे और वो स्ट्रगल चलती रही। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1986 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ऐलान किया कि मैं जलसा जश्न आज़ादी पाकिस्तान लियारी कलाकोट में करूँगी, जिसके ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पाबंदी आयद की गई। और 70 किलोमीटर से जब वो निकल रही थी तो एक रेड यूनिफॉर्म फोर्स थी, पता नहीं कौन सी थी, और दीगर फोर्सेस हैं, मतलब यानी कि हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को लियारी ना पहुंचने दिया जाए, कलाकोट ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन हम लोग एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी चेंज करते रहे। रबर बुलेट्स और टीयर गैस उस वक्त भी इस्तेमाल की गई, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को लियारी कलाकोट तक पहुंचाया जियालों ने। और जियालों के सबके सीने हाजिर थे, लेकिन अपनी क़ायद को इर्द गिर्द एक हाला बना के खड़े थे कि अगर कुछ हो, क्योंकि ये शहीदों की पार्टी है, कोड़े खाने वालों की पार्टी है, और किसी भी जबरो इस्तेदाद और जुल्म से न घबराई है और ना उस वक्त घबराए थे। जब वहाँ पहुँचा दिया तो उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी 70 किलोमीटर पहुँचती हैं, उनको 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है। ये आमराना जो एक ऑर्डर, जो हुक्मनामा नाफिज हुआ, उसके बाद कारकुनान ने, यकीनी बात है कि मार्शल्ला के दरमियान, ज़ियाई आमरीत के दरमियान सड़कों पर भी आते थे, ना गिरफ्तारी से डरते थे, ना किसी भी किस्म की गोली से डरते थे। और ज़िया आमरीत के दौर में जनरल ज़िया मजबूर हो गया शदीद एजिटेशन को देखते हुए 27वें रोज़ नज़रबंदी का ख़ात्मा करने के लिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने का मौका मिला दो बार। इस दौरानी में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए और गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब आवाम के लिए आपकी खिदमत को आप किस तरह देखते हैं? देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1988 में पहली बार नवंबर में जब इख्तियार में आई, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने PIA से लेके हर उस इदारे में जहां आमिराना दौर में लोगों को जबरी रिट्रेंच कर दिया गया था, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया था, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम थे, उन सब को आते ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऑर्डर ऑफ द रीइंस्टेटमेंट जारी किया कि तमाम लोगों को ज़िया दौर के अंदर जितने लोग भी नौकरियों से बरतरफ किए गए, उन तमाम को नौकरियों की बहाली का मैं हुक्मनामा जारी करती हूँ। और वो गलत था उनको रिट्रेंच करना या डिसमिस करना या सस्पेंड करना। वो तमाम के डिसमिसल, सस्पेंशन या रिट्रेंचमेंट के ऑर्डर्स कैंसिल करते हुए उन्होंने सबको बहाल किया। आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया और आज तक उससे मुंसलिक हैं। आप एक पुराने सियासी रहनुमा हैं। कभी इत्तफाक हुआ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से करीबी मुलाकात हुई हो, कोई यादगार बात? उनकी शख्सियत को किस तरह पाया आपने? सबसे यादगार मेरे ख़्याल में जितनी हम्बल शख्सियत थी कि उस वक्त ही जो आपको बैरियर्स नज़र आते हैं बिलावल हाउस के नज़दीक, ऐसा कोई बैरियर नहीं था। अवामुन नास में से कोई भी बिलावल हाउस के उस एंट्रेंस वाले गेट के ऊपर जाके दरवाजे खटखटा दिया करता था। अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपने नहीं भी मौजूद है उस वक्त, तो लोग बोलते थे फिर उनको नाहिद खान या मनोहर हुसैन सौरवर्दी या वहाँ गेट पे ड्यूटी। नाहिद खान
साहिबा का और मुनव्वर हुसैन सोहरावर्दी शहीद का जिक्र खालिसतन इसलिए कर रहा हूँ कि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पास 2 ब्रिजेस हैं। बताने के अमंग्स टू पब्लिक एंड लीडरशिप, अमंग्स टू वर्कर्स एंड लीडरशिप के कोई भी वर्कर अगर लेट सपोज मैं साहब का मेरे पास जैसा होता था ज़िले का सदर था सेंट्रल का मैं, अगर किसी कारकुन को कोई शिकायत होती थी तो बोलते थी आप, और वो कारकुन पहुंचा था तो नाहिद साहिबा या सफदर या अपने मुनव्वर हुसैन सोहरावर्दी साहब से अगर कोई उन तक पहुंच जाता था तो यकीन करो बीबी तक भी पहुंच जाता था। तो जाके कहते थे बीबी फलां कारकुन है, अच्छा जानते हो? नहीं हम लोग नहीं जानते। कारकुन है ना? जी है। क्या है उसका मसला? बीबी बस वो चाहता है आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाओ उसे। किसी अपॉइंटमेंट की ऐसे मौके पे ज़रूरत नहीं होती थी, बुलाती थी, उनकी गिरवान सुनती थी। तो अगर कारकुन कहता था बीबी मैं कारकुन हूँ और मेरे वार्ड का सदर नहीं सुना सिटी का, तो बीबी बोलती ना ही डिस्ट्रिक्ट का सदर कौन है उसको मिलाओ। भाई क्या बात है, आपके कारकुन की ये कंप्लेन आई है मेरे पास, क्योंकि उस वक्त था अमल अकाउंटेबिलिटी। जब अमल अकाउंटेबिलिटी होता है तो जस्टिफिकेशन ऑलरेडी मिलती है। जब आप एहतसाबी अमल को ही ख़त्म कर देंगे तो इंसाफ आप किसको देंगे और कैसे देंगे? तो खैर आज मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शायद वो बैरियर्स लगा दिए गए, और वो बैरियर कोई फन्ने खां कितना ही सीनियर हो क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कि अंदर से परमिशन ना हो। तो जब वो बैरियर क्रॉस करेगा फिर अंदर किसी जाके मिलेगा, और अगर बिलावल साहब से कोई इसका अपॉइंटमेंट है, जरदारी साहब से अपॉइंटमेंट है तो उन तक पहुंच सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा ब्रिज नहीं है अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन करे लीडरशिप और वर्कर्स, लीडरशिप और पब्लिक। तो अब मेरा ख्याल में आपके चैनल के तवज्जुह से, जीन टीवी के तवज्जुह से मैं ये अपनी क़यादत से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर्स रखें, कुछ ऐसे पर्सनल सेक्रेटरीज रखें जो बीबी शहीद के दौर में कम से कम कारकुनान और क़यादत के दरमियान का ये जो गैप इतना नज़र आ रहा है आज, उस गैप को ख़त्म किया जा सके। लेकिन अब उस गैप को ख़त्म करने के लिए मेरे ख़्याल में अभी फ़िलवक्त कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मैंने जो 46 साल दे दिए, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता जब तक अंदर से कोई मेरी सिफारिश ना आ जाए, चाहे वो लाल बख्श भुट्टो की सूरत में हो, चाहे वो किसी की भी सूरत में हो, और अंदर से कोई फ़ोन आ जाए कि जी हाँ इनको आने दी जाए, तो लिस्ट में वो नाम देखते हैं, फिर हमें छोड़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बेहतर है। लेकिन जो सीनियर्स की एक डिग्निटी और एक रेस्पेक्ट थी, और वो उसको रिस्टोर किया जाए, और मेरे ख्याल में कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए जो लीडरशिप और कारकुनान के दरमियान जो एक बहुत बड़ी खलीज हाल है वो खलीज ख़त्म हो सके। मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वो विज़न किस क़यादत में, मतलब ऐसे कौन सा शख्स है जो जिस पे आप वो चीज़ें देखते हैं? देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यकीनी बात है कि अभी एक नौउम्र है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अपनी ओर से कहीं ज़्यादा ज़ीरक शख्सियत है, सियासत पे बड़ी गहरी निगाह है, और वो अपने नाना को तो उन्होंने देखा ही नहीं है, लेकिन अपने नाना के विजन जिसको उनकी साहबजादी यानी कि बिलावल साहब की वालदा उसको लेके चल रही थी, और उसी विजन को लेके जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी चल रहे हैं। बस एक चीज़ जो मैंने कही है, जो आम कारकुनान से भी अगर आप रब्ता करें, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, मैं ज़िम्मेदारी से बात करूँगा। मैं अपनी क़यादत के कहने पे अभी यहाँ से, हालांकि इससे कबल मैं MPA, MNA और UC का इलेक्शन जब लड़ा था, जब लेट हो गए और बैठोगी की फ़ज़ा थी इस कराची शहर में, कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था। जनाब निसार कोड़ो साहब आज भी सिंध के सदर हैं, उस वक्त 2001 में भी सदर थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे हुक्म किया कि तू सिटी एरिया का सदर है, और अगर तेरी UC खाली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा यहाँ कोई लड़ने को तैयार नहीं है,
कहने कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। मशावरती काउंसलर, खैर अब मैं क्या बोलता, मैंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने भी मना कर दिया है। तो बैर का कहने लगे तू खुद लड़ेगा। फिर मैंने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और शायद ये तो लोगों की मोहब्बत के, जहाँ मुझे एक नायब नाजिम को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, लोग इतने खौफज़दा थे, वहाँ से मैंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया और 33 वोटों के डिफरेंस से मैं उस चेयरमैन से, उस वक्त नाजिम हुआ करते थे, अब चेयरमैन है, उस नाजिम से हारा था और निज़ामत के इलेक्शन लड़ रहा था मैं नाजिम का। तो पार्टी की हर काल पे मैं लब्बैक कहते चला आया हूँ, कभी हौसले पस्त होने नहीं दिए। और जैसा आपने इन होते ही पूछा था कि आबिद साहब, लोग तो 46 साल के हैं, 6 साल के अंदर पता नहीं अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको चेंज कर लेते हैं। आप आज भी इस 2 कमरों के यूसुफ प्लाजा के फ्लैट में रहते हैं, तो ये फ्लैट भी मेरी अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे बच्चों का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे बच्चों की कोई यानी कि प्रॉपर्टी नहीं है। और एक बात मैं, आपने और इससे पहले सवाल किया था, मैं इसी आपके इंटरव्यू में जवाब दूं कि ये वाक़तन ये बात बिल्कुल सच है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने थ्रू सैयद फैसल रज़ा आब्दी, उस वक्त कराची के सदर वो थे, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, उस वक्त 5 डिस्ट्रिक्ट थे कराची के, तमाम डिस्ट्रिक्ट को 1,000 प्लॉट्स और 500 रिक्शास, ना सिर्फ वर्कर्स के लिए बल्कि आम आवाम के लिए भी, कि जो आपको इलाके में गरीब तर नज़र आए, आप उसको ये दें कि अपनी रोज़गार के मौके बेहतर हों, रहाइश के लिए लोगों के मसाइल ख़त्म हों। तो लोग हैरान होते हैं, लेकिन मेरी पार्टी की पूरी क़यादत जानती है, मेरे पार्टी के वर्कर्स जानते हैं कि मैंने 1,000 प्लॉट में से एक प्लॉट भी नहीं लिया। अपने अहदेदारान को यकीनन बल्क में मैंने दिए थे प्लॉट्स, अपने सिटी एरियाज को दिए थे 75 ईच, 10 सिटी एरिया मेरे पास उस वक्त मौजूद थे। और उसी में से उन आवाम को जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जरदारी साहब ने कहा था कि आप पीपल्स पार्टी से हट के उन लोगों को जो बिलो टू पावर्टी लेवल पे हैं, जिनके पास अपनी कोई 1 इंच छोटी सी भी ज़मीन नहीं है, आप उनको भी दें, अवामुन्नास को दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा लगाया, आप उसे सच करके दिखाएं। और हम उसे सच करके दिखाना चाहते हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी किया, और अब हम ये करना चाहते हैं। तो उस वक्त चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब थे और सदर पाकिस्तान भी थे, तो हमने वो तमाम चीज़ें, लेकिन एक भी प्लॉट मैंने नहीं लिया, एक भी रिक्शा मैंने नहीं लिया। मैंने तमाम अवामुन्नास को बांटा। बहुत सी आवाम को मैं बता सकता हूँ जिनका पाकिस्तान के साढ़े ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन बिलो टू पावर्टी लाइन पे थे वो, तो हमने उन्हें भी दिया कि नहीं यार, ये रिक्शा चला के मेहनत करके अपनी रोज़ी रोज़गार करेंगे। तो ये तोहफ़ा था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जो हमने अवामुन्नास तक पहुँचाया। आप लोग बोलते हैं बाकी अज़ला के सलूक, तो बाकी अज़ला के सलूक ने क्या किया क्या नहीं किया वो बताएंगे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, ये CM हाउस से लेके तमाम इदारों के अंदर मौजूद है कि आप जाके अगर देख लें तो हाउसवे के प्लॉट्स मेरा या मेरे किसी अजीज़ रिश्तेदार का या मेरी मरहूमा बीवी का या बच्चों का किसी का भी नाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रिक्शे भी मैंने बांटे, और एक रिक्शा था जो मेरे नाम पे, वो भी मेरे ख्याल में एक बड़े अहम उस वक्त के अहदेदार थे जो अब नहीं है दुनिया में, शहीद हो गए। उन्होंने कहा यार किसी गरीब कारकुन को देना आप, मैंने वो रिक्शा भी जो मेरे नाम पे था उनको दे दिया, और इसके गवाह भी मेरे पास इस पार्टी के लोग मौजूद हैं कि दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस 40 साल में पीपल्स पार्टी किसी भी चीज़ से मुस्तफ़िज़ नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी है, एक नाम दिया है, और इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के विजन को लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाक़तन जो अवामी पार्टी थी उसको उसी अंदाज में दोबारा से अवामी पार्टी बनाएंगे जो उनका अज़्म है। और बच्चे पुष्ट उन्होंने सियासत अपनी माँ से सीखी है, और आज उनके उस्ताद मर्द हुर मर्द आहन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और यकीनी बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब का दस्ते शफ़क़त है, और उसमें वो मजीद कहते हैं ना कि लोहा पक्के कुंदन बनता है, तो वो कुंदन बनने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म होंगे, और आप देखेंगे आवाम खुशहाल होगी। यह सोहेल आब्दी का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की सियासी तरबियत और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सियासी विज़न के बाइस
बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल ना सिर्फ ताबनाक है बल्कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। हसन रज़ा जाफरी, जीम न्यूज़, कराची।